तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में शनि और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे, मान लो किसी भी जातक के ये कंजक्शन 11वें भाव में बन रहा है मेष लगन की कुंडली में, तब आप इस कंजक्शन के कैसे प्रभाव देख सकेंगे। यहाँ देखिए, कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में होंगे और इनके साथ केतु होंगे। अब केतु यहाँ पर आपको पता है कि ऑलरेडी वो वक्री ही रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे शनि वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में है और शनि काफ़ी स्ट्रांग होंगे अगर वो वक्री नहीं है तो। लेकिन अगर शनि वक्री हो जाते हैं उस केस में यहाँ केतु का प्रभाव भी उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शनि और केतु कितने ज़्यादा क्लोज हैं वक्री होने पर। अगर वक्री होने पर दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं तो आपको इस हाउस से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको धन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। इसके साथ साथ आप अपना एक राइट कैरियर नहीं चुन सकेंगे कभी कभी, या अगर आप चुन भी लेंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे कभी भी अपने कैरियर से। इसके अलावा आपके इनकम सोर्सेज पर असर पड़ सकता है। आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेस या जो भी बड़े चेंजेस आने चाहिए, जो भी पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, उनके ऊपर असर पड़ सकता है। आपके थॉट्स पे, आपकी मेंटलिटी पे बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ सकता है। अब केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। केतु हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि अब जातक बहुत ही ब्लाइंड फैसले करेगा, जैसे कि वो धन के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी हो सकता है, या वो धन कमाने के लिए गलत साधनों का उपयोग करेगा। और यहाँ पे क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं, अब अगर मान लो यहाँ शनि वक्री नहीं है, उस केस में ज़रूर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। लेकिन देखिए, शनि और केतु का जो कंजक्शन होता है ये वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है, ये एकदम साधु संत वाला जीवन जिसको ये दिखाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ अगर शनि वक्री हैं और केतु भी अगर वक्री हैं तो जातक एक समय बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से हट जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय वो विरक्त होना ज़्यादा पसंद करेगा। और अगर शनि वक्री ना हो तो जातक काफ़ी सीरियसली इस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो पूरी मेहनत भी करेगा। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि शनि की दृष्टि जो कि आपके लगन पर भी रहती है, इस वजह से भी फिर आपको शनि ज़्यादा मेहनत करवाएंगे कहीं ना कहीं। अब दूसरा इसमें फैक्टर आ जाता है राहु का, क्योंकि राहु अब आपके 5th हाउस में बैठे हैं तो राहु की दृष्टि पड़ रही है शनि पर, और क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, ऐसे में अगर शनि वक्री हो गए तो उन पर इनका प्रभाव पड़ेगा केतु का। लेकिन हालांकि हम वक्री शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि वक्री शनि आपको व्यवधान नहीं डालते, उतना ज़्यादा डिले नहीं करते। लेकिन केतु के साथ वक्री शनि होने से उसका प्रभाव पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अब जब यहाँ राहु की दृष्टि भी जब शनि पर पड़ रही है तो ऐसे में आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मान लो आपका शनि वक्री नहीं है, वक्री नहीं होने के केस में अब क्योंकि जो राहु की दृष्टि पड़ रही है उस वजह से कहीं ना कहीं जो शनि के गुण हैं वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर वक्री शनि नहीं है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेंगी, आपको डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा बाउंडेशन से घिरे हुए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हो सकते हैं। आपको इनकम में प्रॉब्लम हो सकती है, धन कमाने को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, और जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने सेविंग किया है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। अब ये भाव आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल होने की वजह से ज़्यादातर आपके नेटवर्क वाले लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे अगर शनि वक्री हो तो। हाँ, शनि वक्री नहीं है तो उस केस में आप ज़रूर थोड़ा फ़ायदा सामने वालों का भी उठा सकते हैं। लेकिन आप अब जब कोई भी बिज़नेस करेंगे तो आपको बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगी। आप इस हाउस से संबंधित या आपके 10th हाउस से संबंधित जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा भ्रम का शिकार हो जाएंगे, या फिर आपको इन दोनों भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं, जो काम हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे केतु का बहुत ही एक्सट्रीम इफेक्ट पड़ेगा शनि पर। अब लेकिन आपको देखना पड़ेगा किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि यहाँ है या नहीं है। अगर जुपिटर जैसे ग्रह का दृष्टि पड़ता है तो जुपिटर कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा वैराग्य की तरफ धकेलते हैं, लेकिन जुपिटर की दृष्टि कुछ मामलों में आपको धन का लाभ भी अवश्य ही देगी। अब यहाँ पे अगर बुध जैसे ग्रह का प्रभाव है, या फिर किसी भी मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको उसी के हिसाब से फिर विचार करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि 11वें भाव में लगभग प्रत्येक ग्रह ही अच्छा परिणाम देता है। यहाँ पे लेकिन शनि के साथ केतु आने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो जाएंगे।
अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से अगर आपको किसी की भी महादशा इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर आपका मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और मेनली जो आप डिसीजन लेंगे आपकी लाइफ में, चाहे धन को लेकर है, चाहे परिवार को लेकर है, उन पर आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली कोई फैसला कर सकते हैं जो आपके लिए बाद में आगे चलकर नुकसानप्रद हो सकता है। अब यहाँ हम शनि की दृष्टियों के बारे में भी एक बार बात जरूर कर लेते हैं। शनि की दृष्टि फिर यहाँ से पड़ेगी आपके लगन पर। अगर वक्री शनि है तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लगन पर दृष्टि पड़ने से, लेकिन अगर शनि वक्री नहीं है, बहुत ज़्यादा बली है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो करते हैं, आपको ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं बाउंडेशन में रखते हैं। तो इससे आप अपनी जिम्मेदारियों से आहत होकर जल्दी विरक्ति की तरफ जाने लगेंगे। शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी। 5th हाउस में ऑलरेडी राहु हैं, तो आपको एजुकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगे, कंसंट्रेट करने में दिक्कत रहेगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, संतान को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज रहेंगे और संतान को आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड होगा वो शायद इतना अच्छा ना हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, स्ट्रगल करना पड़ा हो एजुकेशन वगैरह के लिए, उसके बावजूद भी आपके मनचाहे रिजल्ट आपको नहीं मिले हों, ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ से शनि का दृष्टि पड़ेगा आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव जहाँ की वृश्चिक राशि है, यहाँ शनि का दृष्टि पड़ेगा, तो ऐसा शनि आपकी लाइफ में आने वाले जो सडन चेंजेज हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, उनको ब्लॉक करने का काम करता है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने खुद के एफर्ट से ही करना पड़ेगा। बट मेनली ये शनि केतु का कंजक्शन आपको बहुत बार परेशान करेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग्स प्रॉपर नहीं होंगी, आप अर्निंग्स पे फोकस नहीं कर सकेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पर आपका पैसा अटक जाएगा, या पैसे को आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ पर आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, आपको रिटर्न वगैरह नहीं मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं इस कंजक्शन के आपके 11वें भाव में होते हुए।